नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। यहाँ लेकर हाजिर हूं मैं एक और ख़ास बात यूपी पुलिस की और यूपी सरकार की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ दिनों की शांति के बाद बुधवार को एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। बीती रात दो पड़ोसी गांव के लोगों के बीच हुई हिंसा में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन ने जिले में सुरक्षा बढ़ा दी है। आदमी थे जी और उन्होंने उन पर हमला करा जी। बहुत ज़्यादा चोट मार रखी जी। पैर मतलब टूट भी रहे हो गए, फ्रैक्चर भी है, कमर में भी, हाथों पैरों पे भी, सब जगह जी। बहुत बुरा। क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी यहाँ से पुलिस गई जो पीएससी है, तो इन्होंने वहाँ जाकर घेराबंदी करी जी। उन्होंने फायर वार करे जी अंदर से। तो फिर पुलिस जैसा पीएससी थी उन्होंने पकड़े गए और उनके ये शाम को मोहम्मदपुर राय सिंह के लोग और हुसैनपुर गांव के लोग जंगल में थे अपने खेतों में। वहाँ कुछ मारपीट हुई थी, जिसमें मोहम्मदपुर राय सिंह के एक आदमी ने अपने गांव पे फ़ोन किया। वहाँ से लोग आए, फिर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है। बाकी का इस मामले पर जहां एक तरफ ग्रामीणों का कहना है कि पीएससी वालों की कार्रवाई में हमलावरों को गोली लगी, जबकि एसएसपी हरिनारायण सिंह का कहना है कि पीएससी की कार्रवाई में किसी की मौत नहीं हुई है। उन्हीं के 3 लोगों को जी उनकी गोली लगी जी। पीएससी की और पीएससी वालों की गोली लगी जी उनके। हाँ, लेकिन पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने उन्हें मारा। नहीं जी, ग्रामीणों ने नहीं मारा। तो आपका कहना क्या, किसने मारा उन्हें? पीएससी वालों ने मारा जी। कौन लोग थे? जो ये नहीं हम जानते जी, घर में रहे हम, तो हमें क्या जानते। घटना के बाद पुलिस ने चारों तरफ सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है, जबकि गांव में अभी भी तनाव का माहौल। तो देखा आपने कि किस तरीके से हालात बेकाबू हैं उत्तर प्रदेश में, और यूपी सरकार आखिर यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि पहले भी जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, फसाद हुए थे, तब भी यूपी सरकार और उसकी पुलिस पूरे तरीके से नाकाम हुई थी इनको रोकने में, और इसका ठीकरा पूरे तरीके से यूपी सरकार पर रखा गया था। तो यहाँ पर इस समय ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता नज़ाकत अलवी मेरठ से। जी नज़ाकत, जिस तरीके से हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं यूपी में, लगातार सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ रहा है यूपी, तो क्या है इस वक्त हालात, क्या बने हुए हैं, अभी क्या मामला है ताजा? जी नकुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2 घटनाएं हैं जो अलग अलग हुई हैं। 30 अक्टूबर की घटना है जी, जिसमें पहली घटना भोरकला थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर राय सिंह और हुसैनपुर गांव के बीच की है जी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जी, और इसमें जी नज़ाकत। दूसरी घटना इसमें फुगाना क्षेत्र की है, 30 अक्टूबर की ही। जी जी, और हेलो जी जी नज़ाकत, सुन पा रहा हूँ मैं आपको, बताएं। अभी ताजा हालात ये हैं कि तनाव के बीच पूरा मुजफ्फरनगर क्षेत्र है और मुजफ्फरनगर के गांवों में लौट रही शांति के पांव हुसैनपुर और गुफाना की घटनाओं के बाद फिर खिसक गए हैं। जी जी, शुक्र ये है नकुल जी कि इन घटनाओं की कोई हिंसक प्रतिक्रिया गुरुवार को या आज नहीं हुई है। तो मतलब हालात यहाँ पर पूरे तरीके से बेकाबू हैं, बल्कि सरकार को पता था कि पहले मुजफ्फरनगर में हालात बेकाबू हुए थे, यहाँ पर बड़ा एक दंगा हो गया था जिसमें 60 लोगों के करीब मारे गए थे, उसके बाद भी सरकार की लापरवाही किस हद तक सही मानते हैं नज़ाकत आप इसे? नहीं, बिल्कुल नकुल जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और जिस प्रकार से अंतिम संस्कार में भीड़ जुटी और भीड़ के आक्रोश से साफ संकेत है कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बाद भी ये छुटपुट घटनाएं लगातार जारी हैं और प्रशासन को चाहिए कि इन छुटपुट घटनाओं पर विराम लगाए और साथ साथ गांवों में सांप्रदायिक सौहार्द बहाल हो, इसके लिए तत्काल प्रयास करे। जी नज़ाकत, कहा जाता था कि वो जो मुजफ्फरनगर के आसपास जब कवाल में बवाल हुआ, तब वहां पर आसपास जो गांव थे वहां पर हिंदू मुस्लिम या कोई भी संप्रदाय के लोगों सब में आपसी भाईचारा इतना ज़्यादा था कि वहां पर कभी हालात बिगड़े ही नहीं थे, ना ही कभी उन्होंने इस चीज़ को लेकर वहां पर रहे कि हम दूसरे संप्रदाय के, हम दूसरे संप्रदाय के हैं। वो सब लोग हमेशा मिलकर रहते थे, मगर वहां पर हालात आखिर बिगाड़े गए। तो आखिर इन हालातों को बिगड़ने क्यों दिया यूपी सरकार ने, बड़ा सवाल। बिल्कुल नकुल, यहाँ पे पूरा यूपी सरकार और शासन प्रशासन का फेलवर ही है। और इस बात को तो आज
जो डीजीपी महोदय मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, देवराज नागर जी, उन्होंने खुद कहीं ना कहीं पुलिस की चूक माना है और पूरा जो ये कुटबा कुटबी और ये मुजफ्फरनगर के हुसैनपुर और जो ताजा घटना भी घटी है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं अब देवराज नागर ने फिर बता दिया है कि पुलिस की नाकामी है, पुलिस की नाकाबिलियत है। मगर पहले भी ऐसा ही हुआ था। पहले जब बड़ा बवाल हो गया था, लगभग 60 लोग इस सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए थे, उसके बाद प्रशासन ने तबादले शुरू कर दिए थे। क्या प्रशासन को यह नहीं पता कि तबादलों से हिंसाएं नहीं रुकती? जी नजाकत जी जी जी, मैं कह रहा हूं प्रशासन ने उस वक्त भी तबादले कर दिए थे, तो इस वक्त क्या कार्रवाई करने जा रही है पुलिस? जो मौजूदा घटनाक्रम घटा है, इसमें ग्रामीणों में और वहाँ के यहाँ के सभी लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और इसी को लेके कल मुजफ्फरनगर के हुसैनपुर गांव में एक बड़ी सभा भी हुई और जिसमें लोगों का और उस सभा के में लोगों का ये कहना था कि एक तो जल्द से जल्द हत्यारोपी की गिरफ्तारी, जो हत्यारोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की। जी जी। जो एसओ भोरकला है उनको सस्पेंड करने के लिए उन्होंने मांग की जी। साथ साथ संबंधित एसओ पर रिपोर्ट दर्ज कर जेल भिजवाने की मांग की और प्रत्येक जो मृतक परिजन है उनको 25-25 लाख रुपए मुआवजा मिले, इसके लिए मांग की जी। और वहाँ पे जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने 6 दिन का आश्वासन देकर कहीं ना कहीं भीड़ को शांत करने का काम किया है। लेकिन अभी तक अगर हालात देखे जाए तो इन संबंधित घटनाओं में 15 लोग नामजद और 10 लोग अज्ञात हैं जिन पर रिपोर्ट दर्ज हुई है और उसमें से केवल अभी तक 8 लोग ही गिरफ्तार हो पाए हैं। तो नजाकत आप हमारे साथ इस वक्त लाइन पर बने रहे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है सपा नेता रजिया नवाज जी। रजिया जी, जिस तरीके से हालात बेकाबू हो रहे हैं यूपी में, सांप्रदायिक हिंसाएं हुई, पहले मुजफ्फरनगर में हुई थी कवाल में जहां 60 लोग मौत की भेंट चढ़ गए थे और फिर ये दोबारा 4 मौतें, आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है? अभी इसमें तो जिम्मेदार वही हैं जो आतंक कर रहे हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं इसके अंदर। कौन आतंक कर रहा है? सरकार तो आपकी चल रही है, सपा सरकार, मुलायम सरकार चल रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, तो फिर कैसे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कर दिया कि जो भी इस तरह की हरकत है उसके बाद नहीं आएगा, उसको कुचलने का काम करेंगे। प्रशासन को पूरे आदेश दे दिए गए हैं। अब ये कंट्रोल में स्थिति है। अब ये आपसी रंजिशें हैं कुछ, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बस आगे के लिए कभी कुछ नहीं होगा। नेताजी ने कल कह दिया कि किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, कोई भी दंगा करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी, सवाल ये उठता है कि पहले पुलिस की नाकामी सामने आई थी जब कवाल में बवाल हुआ था, लगातार वहां पर 60 लोग मारे गए थे, फिर दोबारा ये नाकामी क्यों? यहाँ पर तो सरकार पर ही सवाल उठते हैं ना। वहां पर थे और मुजफ्फरनगर में डीजीपी को भी भेजा गया था और हालात काबू में ऐसा नहीं है, मगर अब हुआ है ऐसी घटना, मगर अब आगे नहीं होगी क्योंकि शासन को बहुत टाइट किया गया। प्रशासन तो शासन तो पहले भी टाइट किया जा सकता था रजिया जी, क्योंकि पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ था, अब तो 4 ही मरे हैं। पहले तो बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उस वक्त जब प्रशासन टाइट नहीं हो पाया, तो अब कैसे हम टाइट मान लें? कैसे जनता आश्वस्त हो सपा सरकार के शासनकाल में? नहीं, अब आगे नहीं होगा ऐसा कुछ। तब पहले भी कहा गया था, प्रशासन शासन को बदला भी गया है काफी लोग। हालात तो कभी भी नहीं सुधरे हैं ना, हालात तो बिगड़ते ही रहे हैं अक्सर, और हमेशा आश्वासनों से या बाइट दे देने से, बता देने से कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई से कुछ नहीं होता, आपको रोकना पड़ेगा ये सब। बिल्कुल सही है। तो अब क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले में? क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? माननीय नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश किया है, उस आदेश का पालन होगा और काफी स्थिति सुधार होगा, आगे नहीं होगा। पहले जो नेताजी ने अल्फाज नहीं कहते, वर्ड्स नहीं बोले थे, उसको भी बोलने का काम किया कि अगर किसी को भी पकड़ में कोई भी आता है तो उसको मसलने का काम करा जाएगा। चलिए रजिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी रजिया नवाज, सपा नेता उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि सरकार कार्रवाई करेगी और जरूर करेगी, मगर बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर कि सरकार ने ना तो उस वक्त कार्रवाई की जब कवाल में इतना बड़ा बवाल हुआ, मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़कती चली गई धीरे धीरे, तो वहां पर सरकार और पुलिस की नाकामी साफ तौर पर सामने आई थी और कई तरह के सवाल भी उठे थे सपा सरकार पर यहाँ पर। मगर तो यही सबसे बड़ी नाकामी है यूपी सरकार की, के अभी भी हालातों को काबू करने में यूपी सरकार नाकाम रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अली अनवर, जेडीयू नेता। जी अली अनवर, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर। अली अनवर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी अली अनवर जी, जिस तरीके से लगातार यूपी में ये सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है?
जिम्मेदार वो लोग हैं जो जिनके सिद्धांत में, जिनके फलसफे में जी नफरत है, जी धर्म के आधार पर लोगों के बांटने की जो राजनीति करते हैं वो हैं। जी। तो अब पहले एक बड़ा हादसा हुआ था मुजफ्फरनगर में, यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा हुआ था जब 60 लोग यहां पर मारे गए थे, सांप्रदायिक हिंसा के बेच चढ़े थे और हमारे एक सहयोगी, हमारे एक पत्रकार भी मारे गए थे IBN 7 चैनल के। तो उस वक्त भी पुलिस पूरे तरीके से नाकाम रही थी। तो अब क्या हो रहा है? अब दोबारा से ये हादसा, 4 लोग फिर मारे गए। देखिए, जो कौन बेनिफिशियरी होता है इस तरह की चीजों का, जी इससे अपराध की दुनिया में जी ये पता लगाया जाता है कि उसका मकसद पता तभी चलता है कि उसका फायदा किसको होगा। जी। तो फायदा होगा जो लोग थियोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं, धर्म आधारित राज्य की बात किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अली अनवर जी? आप इशारा समझ नहीं पाया मैं आपका। बहुमत का वोट हमको मिलेगा, हम सत्ता में जाएंगे, तो ये राजनीति का है। ये राजनीति इस पर हो रही है। दिल्ली की गद्दी पर जो लोग कब्जा करने का मंसूबा लेकर के चले हैं वो ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस सवाल उठाती है कि यहाँ पर बीजेपी और सपा की मिलीभगत है और बसपा सवाल उठाती है कि तीनों की मिलीभगत है। तो आखिर कर कौन रहा है ये सब? और हो सकता है कि वो उसको नहीं किए, वो अलग एक मसला है, लेकिन जिनके सिद्धांत में, जिनकी विचारधारा में इन तमाम बीमारियों के जर्म हैं। जी, किसकी विचारधारा में अली अनवर जी? किसकी विचारधारा में? जी, मैं जानना चाहता हूं किसकी विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? अली अनवर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीजें हैं। क्या पढ़ लीजिए? बंच ऑफ थॉट्स। बंच ऑफ थॉट्स। चलिए अली अनवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे अली अनवर, JDU नेता, और इनका कहना है कि जिन्हें इससे फायदा पहुंच रहा है वो शायद ऐसा दंगे करवा रहे होंगे। और फायदा किससे पहुंच रहा है ये बात तो JDU नेता हमें बताने से रहे, उन्होंने ना ही खुलकर बोला, बस यही बोलते रहे कि जो भी कुछ हो रहा है, जिसके जो भी करना चाहता है वो कर रहा है। ये सब हालात बेकाबू होने से बचाने के लिए RAF और PAC के अलावा पुलिस बल बुला लिया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक देवराज नागर ने भी अब मुजफ्फरनगर में डेरा डाल दिया है। गांव वालों का आरोप है कि मारे गए 3 लोग बदमाश हैं और उन्हें PAC के लोगों ने मारा, लेकिन बेकसूर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। 1 महीने पहले ही इस जिले में सांप्रदायिक हिंसा में करीब 60 लोग मारे गए थे। हिंसा की ताजा घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। कवाल कांड के बाद मजहबी दरार पाटने की राह में नकाबपोश रोड़ा बन गए हैं। नफरत की खाई को चौड़ी करने में नकाबपोशों ने भी खूब अहम भूमिका निभाई। हिंसा के बाद से पूरा जिला नकाबपोशों के हवाले रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। हिंसा थमी तो नकाबपोशों के हमले शुरू हो गए। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के आगमन से 1 दिन पहले 14 सितंबर को फुगाना के किसान अनिल व राजीव पर जंगल में हमले से हुई। फिर तो एक एक कर पूरे जिले में साइलेंट वॉर और नकाबपोशों के हमले शुरू हो गए। नकाबपोशों के खून बहाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन नकाबपोशों ने दोनों समुदायों का खून बहाकर मजहबी खाई और चौड़ी कर दी। जानकारों का मानना है कि जिले में सांप्रदायिक हिंसा में जहर घोलने में नकाबपोशों का कम योगदान नहीं है। मुंह बांधे बदमाश एक दूसरे समुदाय पर हमला कर सौहार्द में जहर घोलने पर आमदा है। तो अब नकाबपोशों द्वारा वहां पर सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कोई नकाब पहनकर आता है और किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति की हत्या कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। आखिर ये किसकी चाल है इसका पता तो पुलिस लगा ही लेगी, मगर यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि यूपी सरकार हर बार नाकाम रही है और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता, उन्हें कार्रवाई यहाँ पर करनी होगी। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, स्वागत है आपका SMBC इनसाइट पर।
गिरिराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद गिरिराज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये वो घटना है जो पहले हुई थी 1-1.5 महीने पहले। वहाँ पर जैसे व्यवस्था बिगड़ी थी यूपी में, मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। वहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हुए थे, 40,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे, उन्हें राहत कैंपों में रखा गया था। उसके बाद भी शायद प्रशासन सोता ही रहा, तभी जाकर ये एक और हादसा हुआ। और धीरे धीरे इसी तरीके से हादसे बढ़ते हैं, क्योंकि एक छोटा सा हादसा कब बड़ा हादसा बन जाए इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि ये जो दंगे होते हैं, दंगे फसाद जो भी करवाता है वो बड़े स्तर पर करवाता है, और जिसकी भी चाल रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार है और सरकार ने कुछ नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि पहले भी उनकी लापरवाही सामने आई थी उनके पुलिस आला कमान की। उसके बाद फिर ये एक और गलती दोबारा से। तो आखिर जनता कब तक समझौता करेगी ऐसी पुलिस से, ऐसी सरकार से? बड़ा सवाल है यहाँ पर। वहीं डीजीपी ने इस मामले में पुलिस की गलती को दोहराया है। उनका कहना है कि यह हिंसा होना पुलिस की नाकामी है और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर राय सिंह गांव में बुधवार को हिंसा में मारे गए 4 लोगों और बाद में हुए सांप्रदायिक तनाव के लिए सूबे के पुलिस प्रमुख डीजीपी ने अपने विभाग को जिम्मेदार माना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि घटना के लिए पुलिस जिम्मेदार है और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत गंभीर घटना है और ये कहा जाएगा कि जो है पुलिस की जो है कमज़ोरी है कि इस तरह की घटना भी जो है कल हुई और हम लोगों की कम कार्रवाई में निश्चित रूप से कमी रही है, जिसकी वजह से अभी भी जो है कुछ लोगों का। वहीं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि सपा सरकार भाईचारे में यकीन रखती है। इस तरह की सांप्रदायिक हिंसाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव हमेशा आश्वासन दे देते हैं, भाषण दे देते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, मगर वो कार्रवाई कब होती है ये जनता को आश्वस्त नहीं कर पाते। क्योंकि लगातार अगर इसी तरीके से हिंसाएं जारी रहेंगी, इसी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता रहेगा, तो आखिर कैसे यूपी की जनता सपा सरकार के सानिध्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव अपने यहाँ के हालातों को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं, वहीं इस बार दोबारा फिर से एक बार मुलायम सिंह यादव ने अपना विश्वास खोया है। वहीं जनता लगातार आरोप लगाती रही है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, ना कि 2 तरफा। क्योंकि एक बड़ा मामला है दोबारा से एक बार हिंसा होना, क्योंकि पहले भी पुलिस की नाकामी जिस तरीके से सामने आई थी बार बार, तो बार बार काफ़ी आरोप प्रत्यारोप उमड़े थे सपा सरकार पर, मगर कार्रवाई क्या हुई ये अब तक नहीं पता। और उसके बाद फिर एक और ताज़ा घटना, ताज़ा मामला जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब सपा सरकार को देना होगा। क्योंकि सत्ता चलाना इतना आसान नहीं। अगर सत्ता आसीन हो, सत्ता पर बैठे हैं आप, तो सत्ता को तरीके से चलाएं, जनता को सुरक्षा के लिए आश्वस्त करें, ना कि जनता के साथ भेदभाव वाली प्रणाली अपनाई जाए या फिर सिर्फ आश्वासनों में ही भाषणबाजी खत्म हो जाए। कवाल में बवाल, जब मुजफ्फरनगर के कवाल में एक बड़ा बवाल हुआ था, वहां पर लगभग सांप्रदायिक हिंसा में 60 लोगों की मौत हो गई थी, मगर प्रशासन तब भी नहीं चेता और आज भी शायद सो ही रहा है, जब भी शायद ये मामले बार बार सामने आ रहे हैं। तो सपा सरकार क्या कर रही है या फिर क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उन्हें यूपी की जनता को कहीं ना कहीं आश्वस्त करना होगा, सुरक्षा के मद्देनज़र, सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ने के मद्देनज़र। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एसएमबीसी इनसाइड पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।